और खबर दिल्ली से है। मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से पत्र लिखा है, हम फ्री अच्छे एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से यह पत्र लिखा गया है। देखिए, मनीष सिसोदिया भी शराब नीति घोटाला मामले में लगातार सलाखों के पीछे हैं और इस बीच एक तरफ जब सज्जन सिंह की रिहाई हुई जमानत पर, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया अब एक बार फिर से पत्र लिखकर शिक्षा पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से फिर से कहा गया कि हम फ्री जो हमने सेवाएं दी हैं जनता को और जो हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया ने पत्र में लिखा है, जल्द ही बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। उनकी तरफ से ये पत्र में लिखा गया। उन्होंने आगे लिखा, मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा, सीमा आपकी सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है। तो उनकी तरफ से ये पत्र लिखा गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी इस चिट्ठी में की। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। पिछले 1 साल में मुझे सबकी याद आई, सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आज़ादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और अच्छे स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आज़ादी का सपना सच हुआ, वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। उन्होंने ये लिखा है। आप नेता ने लिखा आगे, अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का घमंड था, अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई साल तक गांधी को जेल में रखा था, अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाला था। ये लोग मेरी प्रेरणा है, आप सब मेरी ताकत है। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल का होना जरूरी है। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा है। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा है, सीमा आप सबकी बात करते करते भावुक हो जाती हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए। ये उनकी तरफ से चिट्ठी में लिखा गया है। तो मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ पत्र में लिखा है, पलक वो बता रही थी। तो देखिए, एक इमोशनल पत्र, भावुक चिट्ठी मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी। कहा, मुझे खुशी है और जल्द ही बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। उन्होंने आगे लिखा, मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा है। तो देखिए, पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है, आप नेता मनीष सिसोदिया ने, अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था, अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी को जेल में रखा और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र इस लेटर में। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, खाड़ी देशों से मजबूत हो रहे हैं रिश्ते। पीओके पर भारत का रुख, एक पाक चीन को छोड़कर पड़ोसियों से संबंधों में सुधार। पाकिस्तान में कोई गड़बड़ी तो देंगे करारा जवाब। विदेश में रहने वाले लोगों ने भी मोदी की गारंटी देखी है। तो ये बयान दिया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान चीन को अगर हम छोड़ दें तो सभी पड़ोसियों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान अगर कुछ भी नापाक हरकत करता है, कुछ भी गड़बड़ी करता है, तो इसका जवाब हम जरूर देंगे, करारा जवाब हम देंगे। तो सिर्फ पाकिस्तान और चीन से हमारे संबंधों में सुधार नहीं है, बाकी जितने भी देश हैं वहां पर हमारे संबंध और ज्यादा अच्छे और ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। विदेश में रहने वालों ने भी मोदी की गारंटी देखी है। मोदी की गारंटी का जिक्र एस जयशंकर करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर कोई ऐसी नापाक हरकत करता भी है तो उसका हम करारा जवाब देंगे। साक्षी जी, और इस बीच दैनिक जागरण में पेज नंबर 7 पे हेडलाइन दी गई है, गुलाम कश्मीर पर भाजपा की ही तरह सोचता है पूरा देश। एस जयशंकर के द्वारा तमाम बातें कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर पर हमारी एक राष्ट्रीय स्थिति है और ये सोच केवल भाजपा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की है। हम ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये तमाम वो बातें जो कि एस जयशंकर कहते हुए नजर आए। आगे उन्होंने कहा कि यह भारत आत्मविश्वास से भरा है, अपने हितों की रक्षा करने में हम सक्षम हैं। विदेश में भारतीयों को पता है कि मोदी की गारंटी क्या है, गारंटी का जिक्र करते हुए वो नजर आए। विदेश मंत्री ने कहा कि जिन्हें मोदी की गारंटी के बारे में पता करना है वो विदेश में रह रहे भारतीयों से पूछिए। जिन नर्सों को सीरिया या इराक से वापस लाया गया, जिन लोगों को यमन और यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से सुरक्षित निकाला गया भारत के द्वारा, उन्हें पता है कि मोदी की गारंटी क्या है। उन्होंने रशिया के बारे में भी कहा, रूस में भारतीयों के साथ जो हुआ वो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना में केरल के छात्रों को नौकरी देने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी और प्रताड़ित किए जाने की घटनाओं पर भी भारत सरकार कड़ा विरोध करती आ रही है। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे, पीएम के अध्यक्ष ए रामादोस का स्टेटमेंट, बीजेपी से हमारा अलायंस नया नहीं है। 2026
विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन रह गया, यानी कि आगे का भी जिक्र उन्होंने किया। और एमके स्टालिन ने बोला था, पीएमके पर निशाना उन्होंने साधा था। रामादास ने स्टालिन को ये जवाब दिया है। साक्षी, बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि महाभारत 2024 बंगाल में सॉरी वर्सेस थैंक यू की जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल मोदी और ममता ने एक दूसरे के ऊपर जमकर निशाना साधा। कल दोनों की रैलियां थी बंगाल में। ममता ने कहा कि सांप पर भरोसा करें, बीजेपी पर नहीं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में कहते हुए नजर आए कि संदेश खाली में अत्याचार देश ने देखा है। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर रहा। कल हमने इसी बुलेटिन के माध्यम से आपको बताया भी था कि आज बंगाल में दोनों ही नेताओं की रैली होने वाली है। ऐसे में ये लाजमी था कि दोनों आरोप प्रत्यारोप लगाते। संदेश खाली की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े आरोप यहां पर लगाते आए कि संदेश खाली में जो हुआ वो बेहद गलत था और यहां पर जेल भी करवाने का सुनिश्चित करते हुए नजर आएगी सभी को। बिल्कुल, सीएम ममता बनर्जी भी चूंकि कल पहुंची हुई थी, रैली वो कर रही थी, इस दौरान कहा कि आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, आप इसे पाल सकते हैं, लेकिन आप बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अब बयानबाजी का जो दौर है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी, आयकर विभाग, बीएसएफ, तो ये तमाम एजेंसियों का जिक्र ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। और हमेशा की तरह जो बयानबाजी होती है विपक्ष की तरफ से कि ये जो तमाम एजेंसियां हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो अब वार पलटवार का दौर साक्षी जमकर देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बंगाल में सॉरी वर्सेस थैंक यू का जिक्र हो रहा है, तो दैनिक भास्कर के बिल्कुल फ्रंट पेज पर इसी हेडलाइन के साथ में ये पूरी खबर है। दरअसल बंगाल में कल एक ही जगह पर, पश्चिम बंगाल में, यानी ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों गरजते हुए नजर आए। और क्योंकि टीएमसी की ओर से ऐलान किया गया था कि जहां पर भी बीजेपी अपनी पहली रैली करने जा रही है वहीं पर हम भी रैली करेंगे। और यही वजह रही कि भाजपा टीएमसी ने चुनाव प्रचार का आगाज कूच बिहार से किया। और ये काफी सेंसिटिव भी है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें तो आचार संहिता के उल्लंघन की 5000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी है इस इलाके के अंदर, इसलिए इलाका काफी सेंसिटिव है। और दैनिक भास्कर ने बकायदा पॉइंट वाइज यहाँ पर डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से हमला बोला, किन किन पॉइंट्स पर बोला हमला, कैसे सांप के शहर का जिक्र पलक की ओर से किया गया, सीए पर हमला बोला, इंडिया पर हमला बोला कि यहाँ पर इंडिया जैसा कोई गठबंधन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर चुनाव में हारे तो इम्पॉर्टेंट है कि सीपीआईएम और कांग्रेस को आप वोट ना दें। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्लियर कर चुकी थी कि हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन पर हमला भी बोलती हुई नजर आई। पीएम मोदी ने टीएमसी पर हमला बोला, आपको याद होगा संदेश खाली का विषय पीएम मोदी ने उठाया। इसके अलावा सीए पर उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी सरकार सीए लेकर आई है तो टीएमसी सरकार अफवाहें फैला रही है। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना मोदी की गारंटी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह कहा था कि सीए के साथ साथ एनआरसी, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, एक सर है तो एक पूंछ है। और सीए अगर आता है तो ये अपने ही नागरिकों को विदेशी बना देंगे। ये टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का, वहां के मुख्यमंत्री का हमला था बीजेपी के ऊपर। कुल मिलाकर सीए एनआरसी से लेकर हर विषय पर बात हुई, इंडिया गठबंधन पर बात हुई। और आप भी कुछ पला ऐड ऑन करना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, इस पूरे मामले में अब लगातार जो है वो जमकर बयानबाजी हो रही है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे, दोनों की रैलियों के बीच में मात्र 30 किलोमीटर का अंतर था। और ऐसे में इसके पहले हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई पहुंचे थे वहां भी जमकर वो गरजते बरसते हुए नजर आए थे। और कुछ वही तस्वीर बंगाल में देखने को मिली। बंगाल में भी मोदी ममता ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के पास रामबाण, शुरुआती 3 चरण की 26 सीट सबसे ज्यादा अहम है। इस बार बीजेपी पहले से मजबूत है। आरएलडी के साथ पश्चिमी यूपी साधा है। सपा बसपा की राह कठिन हुई है। देखिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 8 सीटें हार गई थी बीजेपी। और दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट है जिसमें जिक्र है भाजपा के पास रामबाण, आरएलडी के साथ पश्चिमी यूपी साधा, सपा बसपा की राहें कठिन है। पिछली बार भाजपा ने यहाँ पर 8 सीटें गंवाई थी और उसकी वजह थी बसपा, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का सामने आना। लेकिन इस बार 3 चरणों में जो यूपी की 26 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन पर चुनाव होने जा रहा है, उसमें एक तो देखिए, आप जरा समझिए, अगर समीकरणों के लिहाज से देखते हैं तो आरएलडी का बीजेपी के साथ में आना जाहिर तौर पर एक मजबूत माना जा रहा है कि पॉइंट जरूर रहेगा इस पूरे गठबंधन में बीजेपी के लिए खास तौर पर। और जयंत चौधरी ने पिछली बार एक बेहतर परफॉर्मेंस की, इसकी चाहे कोई भी वजह रही हो, चाहे जातीय समीकरण रहे हो, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अब किस तरीके से पूरक के तौर पर एक दूसरे का काम करेंगे। क्योंकि जब आरएलडी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, देखिए ऐसा भी हुआ कि पिता पुत्र की साख तक जो दांव पर लगी थी उसको बट्टा लग गया था, क्योंकि वो तक अपना चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन पिछली बार अच्छी परफॉर्मेंस रही और इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में आ गए, तो माना जा रहा है कि ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। चलिए और आगे बढ़ेंगे। बात अब कांग्रेस की होगी। कांग्रेस में भगदड़ के बीच विश्वेंद्र के नए सुर। सीएम ने साझा किया जाट आरक्षण का दर्द
और कहा कि अब उम्मीद बंधी है, ये विश्वेंद्र की तरफ से कहा गया। कांग्रेस में जहां एक तरफ लगातार भगदड़ मची हुई है इस दल से उस दल में जाने का सिलसिला आप देख रहे हैं, उसी बीच सीएम ने साझा किया है अपनी मन की बात और कहा है कि अब बस उम्मीद बंधी हुई है, अब उम्मीद पर कायम है। सीएम ने साझा किया है जाट आरक्षण का दर्द। बढ़ते खबरों में आगे और कांग्रेस के मन में अंतिम क्षण तक भ्रमजाल, चौथा प्रत्याशी बदला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांसवाड़ा से कांग्रेस ने 12:30 बजे अर्जुन को उतारा, 2:45 बजे नामांकन पत्र अरविंद ने भरा। जयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में भी बदले गए उम्मीदवार। तो देखिए किस तरह से उम्मीदवार बदलने का दौर कांग्रेस की तरफ से जारी है और कांग्रेस के मन में अंतिम क्षण तक भ्रमजाल, यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। और प्रत्याशियों के ऐलान के बाद, उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एक बार फिर से आपको बताते चले कि कई सीटों पर जयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद में उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बदले गए। चौथा प्रत्याशी यहां पर बदला गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, बांसवाड़ा से कांग्रेस से अर्जुन को उतारा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि वाईएसआर को पेंशन की टेंशन, नायडू को हत्यारा बता दिया गया उनके द्वारा। आंध्र में वाईएसआरसीपी और टीडीपी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। टीडीपी पर पेंशन रुकवाने का बड़ा आरोप यहां पर लगवाया जा रहा है। पूजा, तो देखिए वाईएसआर को पेंशन की टेंशन है, नायडू को हत्यारा तक बता दिया। चुनावी शोर में लगातार जुबानी बयानबाजी इस हद तक गिरती जा रही है। आगे बढ़ते हुए पहली बार इतना भारी दल बदल, 30 से ज्यादा एमएलए, 8 एमपी, सैकड़ों सरपंच बीजेपी में आए। विधानसभा चुनाव से पहले 3 महीने का आंकड़ा, इस दौरान 110 नेता बीजेपी में गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 3 महीने के ही अगर आंकड़े की बात करें तो इस दौरान में 8500, 8500 नेता बीजेपी में गए हैं। और आप लगातार देख रहे हैं कि ये सिलसिला हर दिन के साथ में बढ़ता जा रहा है। कल ही गौरव वल्लभ ने बीजेपी को ज्वाइन किया। इस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि काफी नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। और अब बात होगी मार्केट की। सेंसेक्स 74,501, निफ्टी 22,619 ऑल टाइम हाई। बैंक और आईटी सेक्टर में रही है तेजी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एचडीएफसी बैंक निफ्टी का टॉप गेनर रहा है। दरअसल नीतिगत ब्याज दर में स्थिरता और कंपनी के मजबूत तिमाही प्रदर्शन की उम्मीदों के बीच में जो शेयर बाजार के मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी है काफी बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। शेयर बाजार में इतनी तेजी के पीछे सूचना प्रौद्योगिकी, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और बैंकिंग शेयर में खरीदारी की काफी अहम भूमिका रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एचडीएफसी बैंक निफ्टी का टॉप पर रहा है। और बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, सोने चांदी में तेजी, पहली बार 70,000 रुपए के पार पहुंचा है सोना और चांदी 1,000 रुपए हुआ महंगा, 81,700 स्तर पर पहुंची। सराफा बाजार एक साथ रिकॉर्ड स्तर पर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए बिजनेस सेगमेंट में भी इसका जिक्र है। सोना पहली बार 70,000 के पार और चांदी भी नई ऊंचाई पर। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में पीली धातु ने रिकॉर्ड बनाया है। और सेंसेक्स निफ्टी की भी बात करें तो सार्वकालिक उच्च स्तर पर है। 850 रुपए गए सोने के दाम और 1,000 रुपए की तेजी चांदी में देखने को यहां पर मिली है। तो सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मजबूत वैश्विक संकेतों के कारण गुरुवार को भी दिल्ली सराफा बाजार में सोना 850 रुपए महंगा होकर 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कच्चा माल सस्ता हो गया है। लागत घटने की वजह से जो कच्चा माल है यानी कि रॉ मटेरियल वो सस्ता हुआ है और लागत घटने की वजह से मुनाफा बढ़ गया है। फिर भी सीमेंट की अगर बात की जाए तो 10 से 40 रुपए तक सीमेंट अभी भी महंगा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और रियल स्टेट की मांग बढ़ने की आसार ऐसे में जताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कच्चा माल क्योंकि सस्ता हुआ है इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल जो रियल स्टेट है वहां पे डिमांड बढ़ेगी, ये कहा जा रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल सस्ता हुआ, लेकिन सीमेंट के प्राइसेस अभी भी महंगे हैं। पूजा, चलिए आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद स्टेडियम की बात करेंगे जहां पर बिजली काटी गई। आईपीएल मैच से एक दिन पहले ही वहां पर बिजली काटी गई है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अधिकारियों से बकाया मांगा है कि पहले आप जो पेंडिंग अमाउंट है उसको जरा चुका दीजिए। पेंडिंग अमाउंट जरा सोचिए कितना, 1,67,00,000 बिजली का बिल बताया जा रहा है। 20 फरवरी से हैदराबाद एसोसिएशन ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब नहीं दिया है। हैदराबाद स्टेडियम की लाइट यानी बिजली कट गई है और उसकी वजह है उनके ऊपर बकाया, और बकाये की राशि 1,67,00,000 की है जो कि अभी तक पेंडिंग है। और बिजली का बिल क्योंकि पे नहीं किया इसलिए 20 फरवरी से अभी तक हैदराबाद एसोसिएशन से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा। मैच से जरा सोचिए, एक दिन पहले ही वहां पर बिजली काटी गई है। विभाग ने कहा कि पहले बिजली का बिल चुकाइए और उसके बाद में यहां पर बिजली ऑन होगी। वही देखिए आईपीएल के रोमांचक मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया है। पंजाब की
3 विकेट से जीत हुई है। शशांक आशुतोष रहे मैच के हीरो। शशांक ने खेली है तूफानी पारी। तो पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को यहां पर हराया है। बड़ी जानकारी आपको देते हैं, शशांक और आशुतोष रहे हैं मैच के हीरो। शशांक ने क्योंकि अपनी तूफानी पारी खेलते हुए आप पूरा मैच कह सकते हैं कि अपने नाम किया, रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को जीत मिली। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, आईआईटी बॉम्बे में घटी प्लेसमेंट की दर और अन्य में स्थिति बेहतर, यानी कि प्लेसमेंट की जो दर है वो घटी। आईआईटी बॉम्बे की यहाँ पर बात हो रही है और प्लेसमेंट दर 64%। तो आईआईटी दिल्ली में 1036 को प्लेसमेंट मिला है। तो ये एक रिपोर्ट, ये आंकड़ा आईआईटी बॉम्बे में घटी प्लेसमेंट की दर, अन्य में स्थिति बेहतर है हालांकि, और प्लेसमेंट दर की अगर बात करें तो 64% यहाँ पर घटी। अगली खबर, अक्षय पात्र की उपलब्धियां और यूएन में चर्चा। दरअसल मैंने यूरोप में 120 घंटे तक भूख सहन की, ये नारायण मूर्ति के द्वारा कहा गया। सब्सिडी वाली अच्छी शिक्षा के कारण सक्षम रहा, ये भी कहा गया। चलिए आगे बढ़ते, बात होगी सूर्य ग्रहण से 13,000 करोड़ का कारोबार। अमेरिका में सूर्य ग्रहण के लिए महीनों से तैयारी। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है। 50 लाख लोग सफर को तैयार हैं। खास इलाकों में होटल फुल हो चुके हैं। विशेष उड़ानें हैं। सूर्य ग्रहण को करीब से देखने की तैयारी की जा रही है। जरा सोचिए कि सूर्य ग्रहण को करीब से देखने के लिए लोग कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। 13,000 करोड़ का कारोबार मात्र सूर्य ग्रहण से हो रहा है। 8 अप्रैल को क्योंकि सूर्य ग्रहण है और उसी 8 अप्रैल को होने वाले सूर्य ग्रहण को करीब से देखने के लिए होटल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। खास इलाकों में होटल्स इस कारण से फुल हो गए हैं। इतना ही नहीं, जो विशेष उड़ानें हैं वो तक वहां पर मैनेज करनी पड़ रही हैं। यूएस में सूर्य ग्रहण के लिए इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है कि महीनों से तैयारी की जा रही है सूर्य ग्रहण के लिए, और 8 अप्रैल को होने वाले सूर्य ग्रहण के लिए खास जगहों पर तो होटल फिल हो चुके हैं। जो फ्लाइट्स हैं उनमें तेज़ी है और महंगी हो गई हैं फ्लाइट्स खास तौर पर। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी गर्मी की, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है और जो तपिश है वो भी लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों में की बात करें तो पारा भले ही कम हो, लेकिन गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। रंजना, बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से गर्मी इस बार लोगों को सताई कि इसका जिक्र बार बार दैनिक भास्कर में भी एक रिपोर्ट है जिसका जिक्र पूजा कर रही थी, और इस बार ज़्यादा गर्मी सताएगी। तो बढ़ती गर्मी तपता देश, लेकिन गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। और देखिए इस बार जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। पूजा, देखिए बिल्कुल, दैनिक भास्कर मेरे पास में है और इसी हेडलाइन के साथ में जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं, उसी हेडलाइन के साथ में ये पूरा एक रिपोर्ट छपा हुआ है। आंकड़ों में पारा भले ही कम पर गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो अभी हाल क्या है। देखिए लाल इलाकों में गर्मी का ज़्यादा एहसास है। 5 अप्रैल की अगर अनुमान की बात करते हैं तो लाल रंग का मतलब यहाँ पर देखिए पूरा एक मैप के जरिए पूरा इसको एस्टैब्लिश किया है, जहाँ पर लाल रंग से मैप में पोर्शन नज़र आ रहा है। ये इलाका जो अभी से बहुत ज़्यादा तपता हुआ नज़र आ रहा है। टेम्परेचर 50 डिग्री, ज़रा सोचिए कि 43-45 के टेम्परेचर में हाल क्या होता है, और इन इलाकों के अंदर 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर महसूस होगा। मध्य और पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ पर इलाकों में 40 डिग्री से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो महसूस होगा। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर तापमान जो है वो 40 डिग्री से कम महसूस होगा। 4 अप्रैल के अगर देखें तापमान की बात करते हैं तो दिल्ली में 36 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो चुका है, लेकिन फीलिंग कैसी आ रही है 40 डिग्री वाली। मतलब तापमान दिख रहा है 36, लेकिन गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट खासतौर पर है। कोलकाता में 37.2 डिग्री का वास्तविक तापमान, लेकिन गर्मी महसूस हो रही है 50 डिग्री वाली। चेन्नई की बात करते हैं 38 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन गर्मी महसूस हो रही है 50 डिग्री वाली। बेंगलुरु की बात करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, लेकिन गर्मी महसूस हो रही है 40 डिग्री वाली, जिसका जिक्र किया जा रहा है। फील लाइक टेम्परेचर, खुले वातावरण में हवा की दिशा, गति और वातावरण में नमी के साथ होने वाला जो गर्मी का एहसास है, जिसका जिक्र पूरे तौर पर इस रिपोर्ट के जरिए दैनिक भास्कर में किया गया है। अब बिल्कुल बढ़ते खबरों में आके, बस्तर में मिले 70,000 पुरानी सभ्यता के प्रमाण। खोज में मिले सामान को कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया है। कार्बन डेटिंग से तय होगा कालखंड, यानी कि कार्बन डेटिंग से सारी चीज़ों को पता लगाया जा सकेगा। शैल चित्र और हाथ से चलाने वाले हथियार भी मिले हैं। नदियों के आसपास केंद्रित रही ये खोज। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिक्र यहाँ पर बस्तर का, जहाँ 70,000 पुरानी सभ्यताओं के प्रमाण मिले। अगली खबर का रुख करते हैं, चुनावी खबर, लोकसभा चुनाव। इस बीच राजस्थान में स्थिति अब साफ है। कुल मिलाकर 330 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। दूसरे चरण में 304 नामांकन। बीकानेर में पहले मतदान और फिर ड्यूटी हुई। तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, और ऐसे में फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार राजस्थान में स्थिति अब साफ होती हुई नजर आ रही है चुनावों से पहले। पूजा,
देखिए, जाहिर तौर पर राजस्थान की बात की जा रही है। लोकसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं और बीकानेर में पहले मतदान, उसके बाद में ड्यूटी, मतलब लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपना वोट कास्ट ज़रूर करें। और देखिए, बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2 बार में 25 की 25 सीटें खाते में गई बीजेपी के, और इस बार भी बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ, पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में उतरी हुई है और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में है और हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी कांग्रेस के 50% से ज्यादा चेहरे पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस के 15, बीजेपी के 11 पहली बार चुनावी मैदान में उम्मीदवार। 7 सीट पर दोनों पार्टियों ने नए प्रत्याशी उतारे हैं। तो देखिए, जाहिर तौर पर हर चुनाव में कुछ नए नए प्रयास किए जाते हैं और इस बार कांग्रेस के 50% जो चेहरे हैं वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी कांग्रेस चुनावी इस बार दांव में नए नए चेहरों को मौका देती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर देखिए, एक होता भी है कि आप अगर किसी चेहरे को रिपीट करते रहते हैं बार बार, तो कई दफा लोग भी अगर उनसे खुश नहीं है तो ये नुकसान का सौदा होता है। इसलिए पार्टीज ने बड़े सोच समझकर फूक फूक कर कदम रखे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। फेसबुक एजेंट्स के जरिए चल रहा है किडनी रैकेट। कर्ज में डूबे युवाओं को लालच यहां पर दिया जा रहा है। बांग्लादेश से गिरोह ला रहे हैं। दिल्ली एनसीआर बंगाल में किडनी प्रत्यारोपण भी करवाए गए हैं, ये जानकारी मिली है। तो आप देखिए किस तरीके से सोशल साइट्स का दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है और फेसबुक एजेंट्स के जरिए पूरा ये रैकेट चल रहा है, किडनी रैकेट चल रहा है। कर्ज में जितने भी युवा हैं जो डूबे हैं उनको गुमराह किया जा रहा। बांग्लादेश से जो गिरोह है वो आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर बंगाल में किडनी प्रत्यारोपण भी करवाई गई है, ये भी जानकारी मिली। बढ़ती खबरों में आगे और बड़ी खबर आपको बताते चले, ब्रिटेन में सुनक की पार्टी से लोग नाराज। चुनाव में हार सकती है सुनक की पार्टी। युगोव के सर्वे में ये दावा किया गया है कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार मिल सकती है, लेबर पार्टी दोगुना आगे हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही, जहां ब्रिटेन में सुनक की पार्टी से लोगों में नाराजगी है। अगली खबर युवा कारोबार से जुड़ी। कारोबार का आपको जानकारी दे दें कि नेतृत्व करने के लिए नई पीढ़ी पूरी तरीके से तैयार है। देश के 10 उद्योग घरानों के वारिसों को संपत्ति मिलेगी। वारिसों को विरासत में मिलेंगे $382 अरब रुपए। ऐसे में 40 से कम की उम्र के 16 युवा देंगे अर्थव्यवस्था को दशा। तो देश के युवा फिलहाल नेतृत्व संभालने के लिए कारोबार का तैयार है। और देखिए, बात होगी श्री गंगानगर की, जहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है। श्री करणपुर के 54F निवासी रमनदीप के साथ ठगी हुई है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर 5 गुना राशि देने के नाम पर ठगी हुई है। कंपनी हेड सहित 3 लोगों पर ठगी के आरोप लगाए गए। 10 महीने में 5 गुना राशि वापस देने के नाम पर यह ठगी की गई है। और देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। देश में चिटफंड जैसे कई घोटाले हुए और उसके बावजूद भी बड़ी बात यह है कि लोगों को अवेयर किया जाता है कि कभी भी पैसा इस तरीके से 5 गुना नहीं होता। बहुत ही इन्वेस्टमेंट के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको स्मार्टली डील करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग भरोसा करते हैं और इन्वेस्ट करने के नाम पर 5 गुना पैसा देने के नाम पर ठगी हुई। राजस्थान के श्री गंगानगर से ये बड़ी खबर इस वक्त है। 3.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। जिस पूरे मामले में अब जाहिर तौर पर आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी उस पर भी नजर आएगी, लेकिन रमनदीप हैं जो कि वहाँ के निवासी हैं, इन्वेस्ट करने पर 5 गुना देने के नाम पर ठगी हुई। उन्होंने अपना पैसा लगा भी दिया करोड़ों का। राजस्थान के श्री गंगानगर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 3.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है और इसी मामले में श्री करणपुर के निवासी रमनदीप के साथ में ठगी हुई है। रमनदीप फंस गए। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। उरी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। रुस्तम पोस्ट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। एक आतंकी ढेर है। सर्च ऑपरेशन लेकिन अभी भी जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अब तक एक आतंकी जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन उरी में लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के उरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रुस्तम पोस्ट पर घुसपैठ करने की कोशिश आतंकी के द्वारा की जा रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस आतंकी को ढेर कर दिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो उरी से बड़ी जानकारी, जहां पर एक आतंकी को ढेर करने में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है।